नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं अलीना खान। आज का विषय बेहद अहम है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद कई देशों में शोक की लहर देखने को मिली। उनके समर्थक गहरे दुख में हैं। भारत के लखनऊ में भी लोग सड़कों पर उतर आए, श्रद्धांजलि दी, नारे लगे, आंसू दिखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर अली खामेनेई कौन थे? उनका पद इतना शक्तिशाली क्यों था और उनकी मौत की खबर को इतनी बड़ी घटना क्यों माना जा रहा है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से और आसान भाषा में समझते हैं। ईरान का सबसे ताकतवर पद, सुप्रीम लीडर। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशों से अलग है। वहां राष्ट्रपति होता है, संसद होती है, लेकिन सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई 1989 से पद पर थे, यानी 30 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने देश की कमान संभाली। सुप्रीम लीडर के पास क्या शक्तियां होती हैं? सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड की कमान, न्यायपालिका पर प्रभाव, विदेशी नीति पर अंतिम फैसला, परमाणु कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम निर्णय, राष्ट्रपति तक को हटाने की शक्ति। यानी तकनीकी रूप से देखा जाए तो ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। अली खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद शहर में हुआ था। वो एक धार्मिक परिवार से थे और बचपन से ही इस्लामिक शिक्षा से जुड़े थे। 1979 ईरान के इतिहास का निर्णायक साल था। इसी साल इस्लामी क्रांति हुई। उस समय देश पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था, जिसे पश्चिम देशों का समर्थक माना जाता था। क्रांति का नेतृत्व रुहुल्लाह खोमेनी ने किया था। क्रांति सफल हुई और ईरान एक इस्लामिक राज्य बना। अली खामेनेई इस क्रांति के सक्रिय समर्थक में शामिल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने और फिर 1989 में सुप्रीम लीडर। उनके समर्थकों के मुताबिक वो सख्त और अनुशासित नेता थे, विदेशी दबाव के सामने झुकने के खिलाफ थे, आत्मनिर्भर और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर जोर देते थे, धार्मिक मूल्यों को राजनीति के केंद्र में रखते थे। उनके भाषणों में अक्सर संघर्ष, धैर्य और विश्वास जैसे शब्द सुनाई देते थे। लेकिन उनके खिलाफ जो लोग थे, उनका नजरिया अलग था। उन पर आरोप लगे कि उनके दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित रही और विपक्ष पर सख्ती हुई, यानी उनकी छवि दो हिस्सों में बटी रही। समर्थकों के लिए वो विचारधारा के प्रतीक और विरोधियों के लिए केंद्र सत्ता का चेहरा। अली खामेनेई का नाम अक्सर अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव को लेकर खबरों में रहता था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम कई सालों से विवाद का विषय रहा। पश्चिम देशों में आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग सिस्टम से लेकर तेल निर्यात तक ईरान को भारी नुकसान हुआ। फिर भी खामेनेई का रुख स्पष्ट था, ईरान अपना फैसला खुद करेगा। समर्थकों के लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय था, विरोधियों के लिए ये आर्थिक संकट का कारण। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, कई लोग भावुक नजर आए, नारे लगे। कुछ लोगों ने उन्हें हिम्मत की मिसाल बताया। ये प्रदर्शन दिखाता है कि कुछ लोगों के बीच उनके प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या है? क्या ईरान की नीति में बदलाव आएगा? क्या परमाणु कार्यक्रम पर नया रुख होगा? क्या अमेरिका ईरान संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? इन सब सवालों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 3 दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहना आसान नहीं होता। उनके दौर में आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष, अंदरूनी चुनौतियां सब देखा गया। समर्थकों के लिए वो राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक थे, विरोधियों के लिए वो सख्त नीति और केंद्र सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, उन्होंने ईरान और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। फिलहाल लखनऊ समेत कई जगहों पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उनके बाद ईरान की दिशा बदलेगी? मैं हूं अलीना खान और आप देख रहे थे एनबीसी भारत।